जय श्री राधे कृष्णा। जेपी भारद्वाज ब्रजवासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी सभी माता बहनों एवं भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। आज मैं शुक्रवार के कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, जिसके करने से धन धान्य की वृद्धि होगी तथा वैभव सुख भी प्राप्त होगा। भोग विलास में भी यह कार्य करता है। जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह दुष्प्रभाव दे रहा है, उनको यह उपाय करने चाहिए, जिससे उनको अधिक लाभ प्राप्त हो। जिससे पहले मैं आपको उपाय बताऊं, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बगल में लगा घंटी का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आज शुक्रवार के कुछ उपाय बता रहा हूं। पहले तो प्रत्येक शुक्रवार को यह उपाय करने चाहिए, ज़्यादा नहीं, 21 या 41 या 40, इस तरह से जो भी उपाय आपको बताए जाएं उस तरीके से आप करिए, जिससे आपकी कुंडली में शुक्र दुष्प्रभाव दे रहा है वह शुभ प्रभाव में बदल जाए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्रत्येक शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर के आपको चने और गुड़ का भोग लगाइए और सुगंधित धूप वहाँ पर जलाइए। माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपके कष्टों का निवारण करें। जो गुड़ और चना का आपने भोग लगाया है वह सभी में बांट दें प्रसाद के रूप में। और आगे कुछ उपाय और बता रहा हूँ। शुक्रवार के दिन जब आप स्नान करें तब आपको बड़ी इलायची के दाने लेने हैं, यानी बड़ी इलायची लेनी है और उसको जल में उबाल करके उस जल में मिला देना है, जिससे आप स्नान करें। उससे आप स्नान करिए और जो शुक्र का मंत्र है वह आपको नीचे दिख रहा है, उसका उच्चारण करते हुए स्नान करिए, जिसके करने से आपके शारीरिक कष्टों का निवारण हो जाएगा तथा जो शुक्र का दोष है आपकी कुंडली में वह दूर हो जाएगा। और व्यक्ति को शुक्र से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। वह कौन कौन सी वस्तुएं हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। वह वस्तुएं हैं शुक्र की, जैसे भोग विलास यानी बिस्तर, तकिया, चद्दर या सफ़ेद वस्तुएं, सफ़ेद वस्त्र, यह शुक्र के वस्त्र हैं या वस्तुएं हैं। इनका दान अवश्य करना चाहिए, जिसके करने से आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा ऐसा करने से पहले, यानी वस्तुओं का दान करने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा और दान में भी फायदेमंद रहेगा। और आगे का एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप आर्थिक रूप से समस्याग्रस्त हैं तो आपको 21 शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी जी का व्रत और पूजन करना चाहिए। 21 शुक्रवार आपको वैभव और लक्ष्मी का व्रत और पूजन करना चाहिए, जिसके करने से आपको लाभ प्राप्त होगा तथा 1 वर्ष की कम आयु से, जो 1 वर्ष की कम आयु की कन्या है, उसको आप खीर और मिश्री का प्रसाद दीजिए, उसे खिलाइए। चाहे आपको अपने हाथों से खिलाना पड़े, परंतु उसे अवश्य खिलाइए। उनके चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद लीजिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। जो शुक्र का दुष्प्रभाव है वह दूर होगा, शुक्र आपको शुभ फल देने लगेगा।
और एक और मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कि शुक्रवार की रात को 1.25 किलो काले चने लीजिए और उन्हें भिगो दीजिए। शनिवार के दिन प्रातःकाल उठ करके अपने स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के उन्हें उबालिए, यानी सरसों के तेल में नमक मिर्च वगैरह डालिए, उसमें जैसे बनाते हैं उस तरीके से आप बनाइए, परंतु सरसों के तेल में बनाना चाहिए। और उसके 3 हिस्से करिए। एक हिस्से काले घोड़े को या भैंसे को देना चाहिए और दूसरा हिस्सा कुष्ठ रोगियों को, और जो तीसरा हिस्सा बचा हुआ है उसे आप अपने ऊपर 3 बार उसारिए। वह किस तरीके से उसारना है? जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है उससे उल्टा आप उसे 3 बार उसारिए और उसे किसी चौराहे पर रख दीजिए, जिसके करने से आपके ऊपर जो शुक्र का दुष्प्रभाव है वह दूर हो जाएगा। और एक और उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, काली चींटियों को आप चीनी खिलाइए, उससे भी दुष्प्रभाव कम होता है। और सफ़ेद गाय को आप आटा खिलाइए, उससे भी शुक्र का दुष्प्रभाव कम होगा, वह शुभ फल देने लगेगा। क्योंकि सफ़ेद चीज़ें शुक्र की हैं, वैसे चंद्र की भी हैं, परंतु यहाँ पर ये चीज़ें शुक्र के निमित्त दी गई हैं। और आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में किसी की शादी हो रही है, तो आपको वहाँ पर कन्यादान के रूप में कुछ द्रव्य दक्षिणा देनी चाहिए, उसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उसके करने से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि कन्यादान एक सबसे बड़ा दान है। जिसने भी कन्यादान किया है उसे बहुत लाभ प्राप्त हुआ है, चाहे वह किसी भी ग्रह का हो, सब में फलदायी होता है। वैसे यहाँ पर शुक्र के लिए दिया गया है, परंतु वह सभी में फलदायी होता है। क्योंकि हम दान करते हैं तो दान कभी कम नहीं होता, दान हमेशा बढ़ता है। तो इसलिए हमें दान करना अवश्य चाहिए। और एक और चीज़ है आपको मैं बता रहा हूँ, आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और आपकी कुंडली में शुक्र खराब है, उसका दुष्प्रभाव है, तो 10 वर्ष की कम आयु से जो कन्या है उसके आप चरण स्पर्श कीजिए, उससे आशीर्वाद लीजिए, जिसके करने से आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य आपका अवश्य बनेगा। उस दिन शुक्रवार होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। यह सभी वस्तुएं व्यक्ति स्वयं अपने हाथ से करे तो बहुत ज़्यादा अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो आज मैं आपको कुछ शुक्र के उपाय बताए हैं, जिसके करने से यदि आपकी कुंडली में शुक्र दुष्प्रभाव दे रहा है वह शुभ फल देने लगेगा। आगे हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे, सभी ग्रहों का उपाय। पहले भी कुछ वीडियो बनाई हैं, उनमें भी उपाय बताए गए हैं। तो आपने हमारी यह वीडियो देखी, आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं कि यह वीडियो कैसी लगी। और आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख करके आप पूछ सकते हैं। यदि आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो उसके लिए आपको शुल्क देना होगा। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्ण।